हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक। डोगा है ही ऐसी चीज, जो कि दौलत है ही ऐसी चीज का अगला भाग है। आज दौलत नहीं, डोगा मौत तुम्हारे नाम करेगा, क्योंकि चिंग 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 डोगा है ही ऐसी चीज। संजय गुप्ता की पेशकश, परिकल्पना विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन मनु, सुलेख एवं रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। हर चीज़ दौलत से खरीदी जाती है और दौलत को पाने के लिए मेहनत की बग्गी में दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। मगर कुछ लोग इसे यूं ही प्राप्त करना चाहते हैं, यूं ही मतलब छीन कर, यूं ही यानी किसी का गला काट कर, यूं ही यानी बैंक लूट कर, किसी पर जुल्म करके। तो प्रताप मामा जैसे कुछ लोग रिश्तों पर दौलत की कैंची चलाते हैं, रिश्तों को कपड़े की तरह काटते हैं। मराठा महल में दौलत, दरिंदगी और जुल्म के साथ ही कुमार सक्षम प्रताप सिंह की उम्र के भी 18 साल पूरे होने वाले थे। सिर्फ 2 दिन बाकी थे। इन दीवारों में मेरा दम घुटता है आशु। मैं आज़ादी की सांस लेना चाहता हूँ। आशुतोष ने कुमार सक्षम को दी आज़ादी की सांस। तुम्हारी जगह पर मैं कुमार सक्षम बनकर रहूंगा। तुम जाओ दोस्त, भाग जाओ। अपना 18वां जन्मदिन जैसे चाहो वैसे मनाओ। कुमार सक्षम भाग निकला और डोगा से टकरा गया। डोगा ने उसे भेजा लॉयन जिम। वहां जाकर 2 नाम याद रखना, अदरक चाचा और सूरज। उसी रात मराठा महल से कुमार सक्षम का अपहरण कर लिया गया, मगर कुमार सक्षम तो लॉयन जिम में था। मैं तो यही हूं। वो लोग मेरे धोखे में आशु को उठा ले गए। मुंबई माफिया कुमार सक्षम के अपहरण की खबर से बौखला गया। दोस्त की जान उसके कारण खतरे में थी, ये बात कुमार सक्षम को गवारा न हुई और वो वापस महल लौट पड़ा। मैं महल पह मैं महल पहुंच जाऊंगा तो अपराधी मेरे दोस्त को छोड़ देंगे, मगर मामा के प्रति उसका मन संदेह से भर उठा। तभी गटर में कुछ देखकर कुमार सक्षम ठिठक कर रुक गया। ये क्या? ये तो क्या देखा था उसने? डोगा के शक की सुई भी मामा पर ही आकर केंद्रित हुई। डोगा तुम सॉरी। डोगा ने कुमार सक्षम पर हुए जुर्म की सजा मामा को दी। मुंबई माफिया में इस खबर ने खूब सनसनी फैलाई। अपनी सफलता के नशे में चूर था कुमार सक्षम उर्फ आशु का अपहरण करता। आज हम कुमार सक्षम का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इसका मुंह ऊपर करो। कुमार सक्षम का रूप धरे आशु ने देखा अपहरणकर्ता का चेहरा, तो अविश्वास की आग से उसका चेहरा जल उठा। आप आप कुमार के दुश्मन? उसके अपहरणकर्ता आप नहीं? ये नहीं हो सकता। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व विशेषांक दौलत है ही ऐसी चीज में। अब आगे पढ़े प्रस्तुत कॉमिक विशेषांक में। पापा आप उफ तो तुम आशु तड़ाक सिंह, ये कैसे उठा लाए बेवकूफ? ये आशु है, मेरा बेटा। कुमार कहाँ है? मुझे इस गड़बड़ का अंदाजा भी नहीं था। मेरे आदमी तो इसे ही उठाकर लाए हैं सफदरजंग साहब। मैं अच्छा हुआ मैंने यहाँ आकर आपका असली चेहरा देख लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था पापा कि आप मुझे आपसे नफरत हो रही है पापा। ओह, मैं आपको पापा क्यों कह रहा हूँ? एक विश्वासघाती इंसान मेरा बाप नहीं हो सकता। मरते समय सक्षम के पापा ने उसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी थी, और आपने क्या किया? छल, फरेब, दौलत के लिए, जिससे आप अय्याशी का कफन खरीद सकें। बकवास बंद कर। 18 सालों से मैं जिस दिन का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, उस दिन की रात एक क्षण में नहीं होने दूंगा। तू मुझे बताएगा आशु कि कुमार सक्षम कहाँ है, क्योंकि कुमार के रूप में तेरी यहाँ मौजूदगी बताती है कि यह बात सिर्फ तू जानता है। मैं ये जानता था कि अगर किसी ने मुझे किडनैप कर लिया तो मेरी असलियत जानने के बाद वो मुझे टॉर्चर करके मुझसे कुमार का पता पूछ सकता है। इसलिए मैंने उसे महल से भागते वक्त ये नहीं बताया था, और ना पूछा था कि महल से निकलकर वो कहाँ जाएगा। मैं उसका पता अपने जहन के किसी कोने में नहीं रखना चाहता था, ताकि कोई भी टॉर्चर मेरी जुबान पर सच ना ले आए। तू झूठ बोल रहा है। तुझे सच बताना पड़ेगा। सच तो एक ही है। आज से मैं अनाथ हो गया हूँ। सिंह, ये मेरा बेटा है। इस बात को ध्यान में न रखते हुए इससे सक्षम का पता लगाओ और मुझे मेरे चैम्बर में आकर खबर दो। सुना? तेरे बाप ने क्या कहा है? अपनी खैर चाहता है तो सक्षम का पता बता दे। जोर जबरदस्ती के बाद भी हाथ लगी असफलता। मुझे लगता है ये सचमुच नहीं जानता कि इसने कुमार सक्षम को कहाँ भेजा है। कमबख्त कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। होगा। अब तू तैयार होगा गद्दार। उफ, होगा। अब तू बताएगा कि जिसे तुम लोग महल से अगवा करके लाए हो वो कहाँ है। फड़ाक। डोगा की सूरत ही ऐसी है कि देख ले तो अपराधी स्तब्ध रह जाए। डोगा? पिस्तौल डोगा के आगे एक खिलौने से अधिक हैसियत नहीं रखती, मगर फिर भी अपराधी उसे निकालने की हिम्मत दिखाते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अंकल। अंकल? यस अंकल। मैं डोगा नहीं, आपका सक्षम हूँ।
कुमार सक्षम? कुमार सक्षम के रूप में अरबों रुपयों की दौलत का चेक जब सफदरजंग की किस्मत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा था, तो तो, तो टोगा के वेश में? यकीन नहीं होता। आज मामा पर हाथ उठ गया मेरा अंकल। अब इस आत्मग्लानि का बोझ उठाकर जीना होगा मुझे। दरअसल अंकल, किडनैप मेरा नहीं, आपके बेटे का हुआ है। मामा ने जो जुल्म मुझ पर किए, उन्होंने मुझे दब्बू बना दिया था अंकल। डोगा की ड्रेस ने मुझ में हौसला पैदा किया, जिसकी ज़रूरत मुझे अपने दोस्त आशु की जान बचाने के लिए थी। और करने वाला ये है। आप इससे पूछिए अंकल कि आशु कहाँ है। मैं जानता हूँ बेटे। उफ, यकीन नहीं होता। आप जानते हैं कहाँ है आशु? क्या वो मिल गया? यकीन नहीं होता। हाँ, और जानते हो उसे यहाँ कौन लाया है? तुम्हारे सिंह अंकल। चलो, मैं तुम्हें आशु से मिलवा दूँ। ये सब क्या है अंकल? मैं वो देखो तुम्हारा दोस्त आशु। कुमार सक्षम, तो तुम यहाँ? उफ नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम, उफ, भाग जाओ सक्षम, भाग जाओ। ओ गॉड, यकीन नहीं होता मुझे अपनी किस्मत पर। कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। इसे बांधकर क्यों रखा है अंकल? सक्षम, ये जो तुम्हारे सामने है, दरअसल यही तुम्हारे किडनैपर हैं सक्षम। तुम्हारे धोखे में मुझे यहाँ लाने वाला शख्स यही है जिसे तुम अपना अंकल कहते हो। क्या? खटाक! तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, क्योंकि अब तुम दोनों का ही यहाँ से जाना मेरी प्लानिंग को चौपट कर देगा। तुझे तो भेज दिया था, फिर यहाँ क्यों आ गया तू पगले? मुझे तो मामा पर अपने अपहरण का शक था, लेकिन मामा के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। मुझे हिम्मत मिली डोगा की ड्रेस से, जो मुझे गटर में पड़ी मिली। पहले तो मैं उसे देखकर भौचक्का ही रह गया कि डोगा की ड्रेस यहाँ कहाँ से आ गई, लेकिन फिर मैं उसे ही पहनकर मामा के पास गया। मुझे लगा कि मामा वो किडनैपर नहीं हो सकता। मामा को देखकर मेरा आक्रोश उबल गया। मैं अपने आप को न रोक सका आशु। बरसों से सुप्त पड़ा मेरे गुस्से का ज्वालामुखी तब फट गया। लेकिन मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अंकल ही वो शख्स होगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है आशु, लेकिन मुझे खुशी है कि तू मुझे मिल गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन मैं तुझे जिस मुसीबत से बचाना चाहता था, तो उसी में फंस गया। चल छोड़, अब जो होगा देखा जाएगा। ओह केक, शायद इसके कटने से पहले ही तेरा भेद अंकल पर खुल गया। पर कोई बात नहीं, अब मैं इसे काटूंगा। हम दोनों ये बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे आशु। केक तो कट गया, मेरे दोस्त की ज़ुबान खामोश क्यों है? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू सक्षम। थैंक यू। मुझे माफ़ कर दे सक्षम। मेरे पापा, तुम्हारे पापा मेरे मामा से बड़े जालिम नहीं हो सकते आशु। इस वक्त भूल जाओ उन्हें। लेट्स डू सेलिब्रेट माई बर्थडे। हे आशु, कम ऑन, डांस विद मी। सूरज जब अल्ट्रासोनिक सिटी बजाता है तो ये संकेत होता है उसकी कुत्ता फौज के लिए, जिसके पास वो रखता है अपनी डोगा ड्रेस और सारे हथियार व गोला बारूद। फुफ फुफ फुफ। सीटी की आवाज़ उन्हें सूरज तक ले आई थी। आज भी ले आई थी, मगर उसकी फौज के कुछ सिपाही आज खाली मुंह आए थे। फुफ कर, मेरी ड्रेस क्यों नहीं लाए? फुफ। सूरज के प्रश्न का जवाब यहाँ था। ये कैसा कागज लाया तू स्पॉटी? सूरज ने कागज के उस पुर्जे को खोला। तुम्हारी ड्रेस ले जा रहा हूँ डोगा। इसके रूप में मुझे हिम्मत का वो फौलाद मिल गया है जिसकी मुझे इस वक्त अपने दोस्त को छुड़ाने में ज़रूरत है। डोगा, तुमसे झूठ बोला कि मैं विपुल हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं ही कुमार सक्षम हूँ। कुमार सक्षम? ओह नो। हाँ डोगा, मेरे धोखे में मेरे दोस्त आशुतोष को किडनैप कर लिया गया है, और मुझे किसी भी कीमत पर उसे अपराधियों के चंगुल से छुड़ाना है। मैं महल पहुंच जाऊंगा तो अपराधियों को आशु को छोड़ना ही होगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ तुम अपनी ड्रेस लेने ज़रूर आओगे, और तब तुम्हें मेरा लिखा ये पत्र यहाँ मिलेगा। तुमसे दोबारा मुलाकात होगी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम डोगा, इसलिए तुमसे झूठ बोलने और तुम्हारी ड्रेस चोरी करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारा विपुल। किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए और ड्रेसों की व्यवस्था है मेरे पास, जिन्हें मैं ऐसे स्थानों पर छुपा कर रखता हूँ जो आसानी से किसी की निगाह में नहीं आ सकते। भीषण लड़ाई के दौरान जब कभी मेरी ड्रेस को नुकसान पहुंचता है तो इमरजेंसी ड्रेसेस तब मेरे काम आती हैं। ड्रेस के बिना डोगा बनना संभव नहीं। हमेशा डोगा बने रहने के लिए यह व्यवस्था मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांग। चोरी में हमेशा कामयाबी के लिए थीफ के लिए यह व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। शक्तिशाली कैनन फायर के जरिए थीफ सर्कस के एक कुशल जाबाज की तरह मराठा महल की तरफ उछला था। पीठ की ओर से एक शक्तिशाली स्प्रिंग उसे जकड़े हुए था। शक्तिशाली वैक्यूम शूज का छत से चिपकना जरूरी था, वरना वो शक्तिशाली स्प्रिंग थीफ को उतनी तेजी के साथ खींचकर वापस वहीं पर पहुंचा देता जहां से वो गोली की तरह दगा था। यह है मराठा महल, जिसके चारों तरफ जबरदस्त सिक्योरिटी है, लेकिन कोई इस रास्ते और तरीके से आने की सोच भी नहीं सकता जिस रास्ते और तरीके से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण मैं हवा थीफ जाना जाता हूँ।
मुझे क्लोज सर्किट टीवी नहीं देखते क्योंकि मैं सीधे कंट्रोल रूम वालों को देखता हूँ। अरे ये कौन है? रोको इसे। रोकता मैं हूँ, मुझे रोकने वालों की सांसें। क्लाक। मैं यहाँ मामा से मिलने आया हूँ क्योंकि वही मुझे बता सकता है कि कुमार सक्षम का पता। स्क्रिश। मगर पहले तुम लोगों की अड़चनें साफ कर लूँ। सिक्योरिटी के नाम पर बहुत उधम मचाते हो तुम लोग। हे, छोड़ दो उसे वरना गोली मार दूंगा। था। उफ। अपनी सिक्योरिटी के नाम पर मैं अकेला नहीं होता, बहुत कुछ होता है मेरे पास। साय। हेलो हेलो हुफ। थाय ठाक था। डोगा से पिटाई के बाद मामा अपनी कमर अभी सीधी भी नहीं कर पाया था कि थीफ के रूप में वह नई मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई थी। कौन हो तुम? थीफ, मुझे सक्षम चाहिए। दुनिया जानती है कि उसको किडनैप कर लिया गया, मगर मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे पास होना चाहिए। किडनैपिंग की खबर झूठी प्रचारित की है ताकि हम लोगों का ध्यान उस पर से हट जाए। अब ये मत पूछना कि अंदर कैसे आए। ये तो मैं भी नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि अब बाहर कैसे जाओगे। फड़ाक। ओह टोगा, ये बात मैं तुझे जरूर बताऊंगा। टंग थड़। वो भी तब जब तू सुनने लायक रहा तो। खट। डोगा, मैं जैसे आता हूँ वैसे ही जाता हूँ। तू होगा डोगा, होगा मुंबई का बाप, लेकिन मैं आज खुद को तेरा बाप साबित करके दिखाऊंगा। ये हेड क्रशर है डोगा। तेरा सिर इसमें फंस गया तो ये उसके टुकड़े कर डालेगा। फड़ाक। हेड क्रशर मत मस्त हाथी की तरह उसका सिर कुचलने को बेताब था। सक्षम ने अपने पत्र में लिखा था कि वो मामा के पास जा रहा है। मैं उसी का पता लगाने आया तो यहाँ आकर टकरा गया थीफ से। चलो देर सवेरी सही, इससे भी तो मुझे मिलना ही था। अद्भुत यंत्र है इसके पास। ओह, इसके कान के पास पिस्टल फिट है जिससे ये गोली भी चला रहा है। मेरे किस किस हथियार से बचेगा डोगा? हेड क्रशर से बचेगा तो तीखे चाकुओं से मारा जाएगा। चाकुओं से बचेगा तो ईयर पिस्टल की गोलियों से मारा जाएगा। ईयर पिस्टल से बचेगा तो ढाल से कट पड़ेगा। पिट पिट साय झन। मैं तो पूरा शस्त्रागार हूं डोगा। हा 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 हा। इसकी ढाल अपना चक्कर पूरा कर वापस इसी के पास लौट रही है। तेरी ढाल को अब मैं वापस तेरे पास नहीं पहुंचने दूंगा। थीफ। खटाक। आदत है मेरी, जहां से लेता हूं वहीं लौटा देता हूं। जुल्म, दरिंदगी, हैवानियत, शैतानियत, वार, प्रहार, चाल, ढाल, सब कुछ। टनाक। जिंग बैंग। अगर तू शस्त्रागार है थीफ, जिंग जिंग जिंग, तो मैं पूरा बारूद हूं। धुएं में सब कुछ गुम हो जाता है डोगा। अब तू अनुमान नहीं लगा पाएगा कि गोलियां किधर से आ रही हैं। जिंग 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 ब्लांग। अनुमान तो तू नहीं लगा पाएगा थीफ काड़ा, कि डोगा किधर से आएगा। उफ। शस्त्रागार के शस्त्र चूक जाए तो बड़ी बड़ी फौजों को भी पलटना पड़ता है। अरे, दोनों कहाँ गए? और ये डॉल तो थीफ के पास थी। पिक पिक। इसमें से घड़ी की टिक टिक जैसी आवाजें क्यों आ रही हैं? पिक पिक। तो क्या थीफ को आज पहली बार डोगा ने मात दे दी थी? थीफ, असफल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। अगर तू भागने का विचार कर रहा है तो उस विचार को दिल से निकाल दे, क्योंकि तेरा जिस्म यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जाएगी तो तेरी आत्मा, तेरा शरीर छोड़कर। मेरे साथ कई और आत्माएं शरीर छोड़ेंगी टोगा, और हो सकता है मामा ने कुमार को भी महल में ही कहीं छुपा कर रखा हो। उसकी आत्मा भी उसका शरीर छोड़ेगी। मामा के कमरे में मैंने जो डॉल छोड़ी है उसमें फिट टाइम बम अगले 3 मिनटों में पूरे महल को तहस नहस कर देगा। मैं अपने पीछे अपना कोई निशान नहीं छोड़ता, तबाही के निशान के अलावा। थीफ के हाथ डोगा की पीठ की ओर आकर अपना कमाल दिखा चुके थे। डोगा की पिस्टल ने तुरंत अंगारा छोड़ा। चिंग ब्लांग। पिस्टल की गोली थीफ के पीतल के मांस को भेद नहीं सकी, लेकिन गोली के शक्तिशाली झटके से थीफ डोगा के हाथ से छूट गया। डोगा को सपने में भी गुमान नहीं था कि दूसरे ही क्षण उसके साथ क्या होने वाला है। ओ नो! गुड बाय डोगा, तुझे नहीं पता कि थीफ चीज ही ऐसी है। अब मैं ऑटो पायलट पर सेट अपने हेलीकॉप्टर को बुलाता हूँ, जिसे मैं अफरा तफरी मचने के डर से पहले यहाँ लेकर नहीं आया था, वरना मुझे स्प्रिंग थ्रो की मदद से यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़ती। मगर अब डोगा के बीच में आ जाने से हो हल्ला मच गया। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, क्योंकि मराठा महल पर तैनात सिक्योरिटी फोर्स मेरे हेलीकॉप्टर को महल की छत पर उतरता देख कर इधर ही आने का प्रयास कर रही है। पकड़ो, वो वहाँ छत पर है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, फिर कोशिश करूंगा कुमार सक्षम तक पहुंचने की। तेरी सारी कोशिशों का अंत मेरी ये गोली कर देगी थीफ। तुम डोगा, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? जहाँ जुर्म पनपता है वहीं पर डोगा कीड़े की तरह गिज भिजाता है, उसे सड़ा डालने के लिए, उसका मस्तिष्क खत्म कर देने के लिए। डोगा है ही ऐसी चीज। जिज्ञासा लेकर नरक जाएगा तो वहां भी आत्मा भटकती रहेगी तेरी। मैं तुझे बता देता हूँ थीफ कि मैं तेरे हेलीकॉप्टर में कैसे पहुंच गया। स्प्रिंग की ज़बरदस्त शक्ति मुझे एक झटके में उछाल ले गई थी। 1 सेकंड के लिए तो इस स्थिति में ने मेरे भी होश उड़ा दिए थे, लेकिन तभी मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने चौंकाया। यह एहसास मुझे पहले ही हो गया था कि तुमने मेरी पीठ से स्प्रिंग का हुक अटका दिया है।
मैंने थोड़ी सी कोशिश से उसको अलग कर लिया और मेरी थोड़ी सी ही कोशिश मुझे हेलीकॉप्टर तक ले आई। मेरी ये कोशिश असफल हुई तो सैकड़ों फीट नीचे गिरूंगा, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में सफल रहा। तब तक मुझे भी नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा ही हेलीकॉप्टर है। ये तो मराठा महल की छत पर उतर रहा है, जहाँ थीफ मौजूद है। ओह, तो बिना पायलट का ये हेलीकॉप्टर थीफ का है। उसके बाद मेरा काम आसान हो गया। मामा की छठी इंद्री पिक पिक की उस आवाज़ को पहचान गई थी। पिक पिक, इसमें टाइम बम है। कोई है, कोई है, कोई है। फिक्र ना करो कंस मामा, टोगा है। टोगा तुम दोबारा? तुम्हारे कारण ही मेरा ये हाल हुआ। नहीं, मेरे कारण नहीं। जो पहले आया था वो मेरे वेश में तुम्हारा भांजा कुमार सक्षम था। तुम्हारे जुल्म लावा बनकर उसके सीने में फट गए। उसकी मासूमियत, उसके बचपन को छलनी कर दिया तुमने। तुमने और थीप में कोई फर्क नहीं। वो नाम का चोर, तुम काम के चोर। क्यों ना तुम्हें भी खत्म कर दूं। हाँ, एक रिश्ते का खून तो किया है मैंने डोगा। मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हें सज़ा कुमार सक्षम ही देगा। कहाँ है वो कहाँ है ये मैं नहीं जानता डोगा। तब डोगा ने रिमोट से उड़ाया उस हेलीकॉप्टर को। थीफ की लाश का अंतिम संस्कार इसी हेलीकॉप्टर में होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा है ये ऐसी चीज़ के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।